गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक करंट फीलिंग और ये होगी कैंडल वैक्स रीडिंग। सो देखते हैं गाइस क्या आती है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और फिर उसके बाद हम कार्ड से भी देखेंगे कि क्या आता है। सो मैं कर लेती हूँ कैंडल को लाइट और मैं करती हूँ लाइट्स ऑफ सबसे पहले तो, ठीक है, और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। मज़ा आता है ना ऐसी लाइटिंग में रीडिंग करने में, बड़ा अच्छा फील होता है। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा फील होता है, ठीक है। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ एंड देन हम फिर शुरू करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। सो शुरू करते हैं गाइस, ये भूलना जाए, भूलना मत। सो देखते हैं क्या एनर्जी आती है। तो मैं ये वाली लाइट भी ऑफ कर देती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है, ठीक है। ओके, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। सो आप देखिएगा इससे क्या होगा पता है। आप इस कैंडल के साथ कोई इंटेंशन भी सेट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कोई भी इंटेंशन सेट कर सकते हो। और आप ना बस ये जो लाइट है, ये जो रोशनी है, इसको एंजॉय करो। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हील करेगी गाइस, ठीक है। हीलिंग एनर्जी लेकर के जाया करो कैंडल वैक्स रीडिंग से ना, हीलिंग एनर्जी लेकर के जाया करो। इस लाइट को ऑब्जर्व किया करो, फील किया करो, ठीक है। आपको अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा जी। तो आपके पार्टनर की एनर्जी बड़ी बिगड़ी हुई सी मुझे लग रही है, शुरू में बहुत बिगड़ी हुई सी मुझे लगी। लाइक बैलेंस में नहीं है इनकी एनर्जी, या फिर इनका दिल दुखा हुआ है किसी बात से, या तो आपने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से इनका दिल दुखा है, या फिर इनका खुद ने जो इन्होंने काम किया उसी की वजह से इनका दिल दुखा है। मतलब कि अगर इन्होंने आपसे कुछ बोला है या फिर कुछ भी, तो उस बात से ये परेशान है। इनको लगता है कि वैसा नहीं करना चाहिए था या फिर वैसा नहीं बोलना चाहिए था। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ट्रायंगल रिलेशनशिप के बीच में आई फील फंसे हैं। कि ये भी हो सकता है यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स ही नहीं शेयर किया आपके पार्टनर के साथ और ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि ये वैसी वाला, पता नहीं क्यों ये सॉन्ग हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, क्योंकि मुझे ये सॉन्ग की वाइब्स बहुत ज़्यादा आई है। ये सभी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एक बार आप सुन ज़रूर लीजिएगा। ये सॉन्ग ये है कि मैं चाहूँ तुझे किसी और को तू चाहे यारा, अब प्यार नहीं होगा फिर हमसे दोबारा। तो आई फील यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। सी बना है यहाँ पर। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था तो ये बेसुरे से गाने को झेलने के लिए थैंक यू गाइस। सो अब देखते हैं और क्या एनर्जी आती है। ओके, सो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा शुरू में सारी ड्रॉप्स बिखर गई थी, ठीक है, बिखरी हुई थी सारी ड्रॉप्स, लेकिन अब सारी एक दूसरे से आकर के मिल गई। तो ये जो दूरियां हैं इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर वी अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओ अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। टेम्पल मुझे यहाँ पर दिखा, आई फील हो सकता है कि टेम्पल वगैरह कभी गए हो आप एक साथ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी गए हो। आई फील यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल में कोई वॉक वगैरह करना शुरू किया, तो मुझे लगता है ये जाते हैं वॉकिंग वगैरह के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर ना एक लीव दिखी। सो वो लीव से मुझे ऐसा लगा कि यू नो नेचर एंड फिर घूमना फिरना, मुझे एकदम से वही वर्ड क्लिक हुआ। सो आई फील कि हो सकता है आई अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर ऐसी जगह गाइस हो सकता है आपने फर्स्ट डेटिंग ऐसी जगह की जहाँ पर पानी था, जहाँ पर कोई गार्डन हो सकता है, ठीक है, हरियाली वहाँ पर बहुत थी और वहाँ पर पानी भी था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है आपको मछलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। सो यस, आपके पार्टनर जो है आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें इन्होंने की हैं, जो पहले इन्होंने की थी, इनको नहीं करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं अच्छी साबित नहीं हुई। ये इस उम्मीद से शायद ये गए थे कि सब कुछ ठीक रहेगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो बहुत सख्त हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ऐसा कुछ सोच करके गए थे। बट आई फील आपसे दूर होने के बाद में इनके लिए वो चीज़ें जो इनको ईजी लगती थी वो मुश्किल हो गई, आपसे दूर रहना मुश्किल हो गया इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला सा महसूस होने लगा, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद सबसे पहला जो इनके दिमाग में ख्याल आया वो ये आया कि ये जो है देखो, इतना टाइम आपके साथ स्पेंड किया तो एक आदत सी तो इंसान को लग ही जाती है। तो यस, आपकी आदत इनको लग चुकी है, हाँ लग चुकी है, क्योंकि अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी बातों को बहुत मिस करते हैं। तो आपकी एक आदत से इनको लग चुकी है। नैन आपके अचानक से इन्होंने ब्रेकअप किया या फिर कुछ भी किया, सेपरेशन आया, उसके बाद में इस इंसान को समझ में नहीं आया कि मैं किससे बात करूँ, क्या बात करूँ, किससे अपनी तकलीफ़ें शेयर करूँ, क्या ना करूँ। और आई फील ये जो अकेलेपन की एनर्जी है इसको दूर करने के चक्कर में ही ये थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे होंगे, ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और आपको ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ये दिखाने के चक्कर में इन्होंने किसी तीसरे पर्सन का सहारा लिया और ये वहाँ पर अब फंस गए बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। मे भी हो सकता है इन्होंने काफ़ी आपको जेलस फील कराने की कोशिश की है, काफ़ी आपको एम्बैरेसिंग फील कराने की कोशिश की है, ठीक है। और अब कहीं ना कहीं इनके लिए मुसीबत बन गई है थर्ड पार्टी, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप दोनों के बीच में। दूसरी बात, आजकल बड़े ही ख्याल आपके आ रहे हैं इनको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनके मन में उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। ओके, सो यहाँ पर एक बर्ड की शेप बन रही है, लाइक बतख होती है ना उस तरीके की, तो ये सिग्निफिकेंट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। इससे ये भी हम कह सकते हैं कि हंस भी हो सकता है, तो मे भी हो सकता है कि एक दो हंसों का जोड़ा जिसे कहते हैं, तो जोड़ी जो है इनकी आपके साथ ही जमती है, या फिर आप दोनों ही एक साथ सुंदर लगते हो, थर्ड पार्टी नहीं उतनी अच्छी लगती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। और ये इंसान चाहे आपको जेलस फील करा रहा हो, चाहे आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा हो जो कि आपको एम्बैरेसिंग फील कराती है, बट कहीं ना कहीं आपकी कमी तो इसको महसूस होती है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आपके जैसा तो इन्हें कोई मिल नहीं सकता, ठीक है। और ये बात की कमी रहेगी, बट फिर भी वही ईगो है ना, नाक का सवाल है कि नहीं, ये दिखाना है कि तुम्हारे बिना मैं रह सकता हूँ या तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना मरे जा रहा हूँ या फिर मेरे को तुम्हारी यादें आ रही हैं, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं, ठीक है। इन फीलिंग्स को ये छुपाना चाहते हैं, आपको ये फील करवाना चाहते हैं कि हाँ भाई ये बंदा तो बहुत सख्त है और ये जो जैसा कहता है वैसा ये करता है। हो सकता है लास्ट में इन्होंने ये कहा हो कि देख लेना मैं कोई मरे नहीं जा रहा तुम्हारे बिना, फिर मैं मरे नहीं जा रही, मैं रह लूँगा या रह लूँगी, कुछ इस तरीके की इनकी बातें हो सकती हैं, ठीक है। ये शायद लास्ट में कह करके गए थे, बट आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश मैं ये सारे शब्द ना बोलता, अगर ये सारे वर्ड्स ना बोलता तो आज एक फिर भी मौका था वापस जाने का। बट यहाँ पर रिग्रेट है, रिग्रेट बहुत तगड़ा वाला है, किसी बात को सोच सोच करके परेशान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। हॉर्स राइडिंग हो सकता है आपको पसंद हो, आपके पार्टनर को पसंद हो सकता है हॉर्स बहुत पसंद हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी शेप बन रही है, ठीक है। ओके, एम अल्फ़ाबेट से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, ठीक है। बाकी हम कार्ड रीडिंग में राशि वगैरह भी देखेंगे, यहाँ पर अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। ओके, आपसे जो दूरियां हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आप इनको, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी कम नहीं हो, आप भी इनको जेलस फील कराने में आगे हो और आप इन्हें जेलस फील करा रहे हो। और ये बात भाई आपके जो पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, ठीक है। आप एक किससे बातें कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, इनको आप, मुझे लग रहा है ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, और इस इंसान को उससे बड़ी चीज़ मच रही है, बड़े जेलस फील कर रहे हैं कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आपसे दूर होकर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये बात सोच सोच करके इनके दिल के टुकड़े हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही है, बिल्कुल ऐसी बन रही है टुकड़ों में, सेम टुकड़ों में, अगर आप यहाँ पर देख पाओ तो, इस जगह पर अगर आप देखो तो, ठीक है। नंबर 4 यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। टी अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, यू अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर पहाड़ी इलाके से हो, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर मुझे माउंटेन बनते हुए दिख रहे हैं। सो हो सकता है किसी पहाड़ी इलाके से हो सकते हैं ये, ठीक है। और या फिर इनको पहाड़ वगैरह का शौक़ है घूमने फिरने का, ये भी हो सकता है। ओके,
ये फिर से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में तो आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पता है क्या है, ये आपको ये फील करवाना चाहते कि देखो मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। बट ये इंसान खुश नहीं है गाइस। अगर ये आपको ऐसा फील करा भी रहे हैं तो ये खुश नहीं है। ये इंसान ना चाहे गलती इसकी रही हो फिर भी ये चाहता है कि आप मानो कि गलती आपकी है और इनकी बेचारों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आई फील ये इंसान अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ईगो इतना ज़्यादा है कि इसको अपनी गलती नहीं देखने देता है कि इसने क्या गलती की है, ठीक है। हो सकता है कि जब भी आर्ग्यूमेंट्स होते हो, अगर आप इनकी कोई गलती इनको बताते हो तो ये इंसान आपकी बहुत पहले की पिछले साल की गलती आपको आज गिना देंगे कि तुमने उस वक्त ये किया था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो हाँ, ऐसा भी ये बंदा है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें भी रखता है कि जो आपने किया ना इसको भी वही करना है। लाइक अगर आपने कभी इनकी बात नहीं मानी तो ये भी एक दिन आपकी बात ना मान करके आपको ये बताएंगे कि उस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी इसलिए मैंने आज तुम्हारी बात नहीं मानी। तो ऐसा बंदा है ये। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि इसमें ये मिच्योर नहीं है, ठीक है। ये इनमिच्योर पर्सन है। मिच्योर पर्सन कभी इस तरीके से नहीं सोचता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल वैसा है कि जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगी, नहीं। जहाँ पर मिच्योर पर्सन क्या है वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वहाँ पर समझ आ जाती है। अगर इस बंदे ने ऐसा किया तो क्यों किया। तो आई फील आपके पार्टनर मिच्योर नहीं है और ये डिसीजन भी नहीं ले पाती। ये बहुत जल्दबाजी में फैसला करते हैं। जब ये जल्दबाजी में फैसला करते हैं तो डेफिनेटली वो फैसले इनके गलत होते हैं, बाद में पछताते रहते हैं और फिर किसी को बताते भी नहीं है क्योंकि इनका ईगो भी है बीच में। तो काफ़ी ईगोस्टिक और चिड़चिड़े से मुझे लगते हैं कि चिड़चिड़े से हैं और ये बिलीव करते हैं कि जो वक्त में जो चीज़ हुई है उसका जवाब उस वक्त में दे दिया जाए। लाइक मतलब कि इनमें एक रिवेंज की फीलिंग हमेशा रहती है इस इंसान के दिल में कि ऐसा अगर मेरे साथ किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। सो हाँ, ये इंसान इनमिच्योर है, मिच्योर नहीं है, ये चीज़ों को नहीं समझता, आपकी फीलिंग को नहीं समझता। ये सिर्फ अपने आप को बेचारा मानता है कि देखो मैं कितना परेशान हूँ, कितना रो रहा हूँ, मैं कितना तकलीफ़ में हूँ और इस बंदी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसको आपकी फीलिंग का इतना एहसास नहीं है कि आप कैसा महसूस करोगे। अगर ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं तो कैसा महसूस करोगे, इससे ज़्यादा इसको अपनी पड़ी रहती है। तो ये एक इनमिच्योर इंसान है, ठीक है। यहाँ पर मैच्योरिटी नहीं है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये इंसान आपकी फीलिंग्स को आपको समझने में हमेशा गलती करता है, आपकी बातों को गलत ही लेकर के जाता है। आप कहना कुछ और चाहते हो, ये समझ कुछ और लेता है और ये बाद में पछताता भी है। और ऐसा नहीं है कि इसको अपनी गलती नहीं दिखती, इसको अपनी गलती दिखती है बट फिर भी ये इनोसेंट सा बनने की कोशिश करता है कि मैं तो बहुत मासूम हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती सामने वाले की है। बट इसको ये कौन समझाए कि एक तरफ से गलती नहीं होती है, गलती कहीं ना कहीं आपने भी आपकी पता है क्या गलती मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपकी गलती मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप सही वक्त पे बोल नहीं पाते हो। इनको नो जहाँ पर बोलना है वहाँ पर नो नहीं बोल पाते, हमेशा आप इनकी ज़िद पूरी करते रहते हो। आपने कहीं ना कहीं इनको ज़िद्दी बना दिया और इसीलिए ये आपसे ज़िद करते हो और इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे हैं कि आप इनकी ज़िद पूरी करोगे ही करोगे। ये आपकी गलती है कि आपने ज़्यादा ही लाड प्यार करके इनको बिगाड़ा है, ठीक है। और ये वही कि ये बिगड़ते गए और अब इतने ज़िद्दी हो गए हैं कि इसको यही लगता है कि आप ही आगे से आओगे और आप ही मनाओगे और आप ही कहीं ना कहीं जो करना है अब आप ही करोगे। तो ऐसी एनर्जी है। सो ये थर्ड पार्टी के साथ रह करके बड़ा खुद को ऐसा समझ रहे कि इन्होंने पता नहीं कौन सा तीर मार लिए, कौन से 30 मार खान हो गए। बट मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइज, आगे आने वाले वक्त में ये इंसान किसी चीज़ में लाइक थर्ड पार्टी जो है ना माइंड गेम खेलने वाली लग रही है, बहुत चालाक मुझे दिख रही है अगर कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में तो। और आई फील कि ये बेवकूफ़ी करेंगे कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड वही एक मोमेंट होगा जहाँ पर इस इंसान की आंखें खुलेंगी, जहाँ पर वो होता है ना कि क्लियरिटी मिलना, वहाँ पर क्लियरिटी मिलेगी। एंड ये देखो, ये मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, हम में से ये चीज़ कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि इसको एहसास हो। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो इसको कहीं ना कहीं समझने के लिए ये मैच्योर बन सके, इसको समझ में आए कि क्या चीज़ें इसके लिए ठीक है और क्या चीज़ें इसके लिए ठीक नहीं है। तो आई फील ईश्वर चाहते हैं कि ऐसा करे, ठीक है, ताकि इसको कुछ तो समझ में आए।
सो यस, ये सब इसकी मेच्योरिटी के लिए होगा। अगर कुछ ऐसा होगा भी तो उस चीज़ का दुख भी मत मनाइएगा। आई नो आप इससे बहुत प्यार करते हो, बट अगर इनको कोई तकलीफ़ हो रही हो तो उस चीज़ का दुख मत मनाइएगा, क्योंकि वो तकलीफ़ से ही ये इंसान में बदलाव आएंगे, उस तकलीफ़ से इसमें समझ आएगी और कहीं ना कहीं सही डिसीज़न ले पाएगा। ठीक है, ये अभी क्या है, ज़िद्दी किस्म का हो रखा है, ये ज़िद्दी है, इसको अपनी ज़िद मनवानी होती है, चाहे फिर इसे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। ठीक है, फिर इसको कुछ भी करना पड़े, और ये कुछ भी करने की वजह से मुसीबतों में फंसता है। ठीक है, तो आई फील यूनिवर्स जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, चाहे हमारे साथ बुरा भी हो रहा है तो वो भी हमारी ग्रोथ के लिए होता है। तो इनके साथ अगर यूनिवर्स कुछ करेंगे तो आई फील उसमें इनकी ग्रोथ होगी, उसमें ये कहीं ना कहीं सुधरेंगे, अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ओके, सो हम कार्ड से देख लेते हैं कार्ड से क्या एनर्जी आती है। लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। अलोननेस, काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं ये इंसान। ठीक है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो खुद को, और बस वही है कि इस एनर्जी से बहुत ईजिली बाहर निकल सकते हैं, इनको अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वही कि इनकी कुछ ज़िद्दें हैं, आपने ही इन्हें ज़िद्दी बनाए। ट्रैवलिंग में भी हो सकता है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ठीक है, और या फिर ये भी हो सकता है कि इनका कुछ ऐसा ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम हो जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। बट वही कि ये इंसान जो है ना काफ़ी अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस। चेंज, सो यहाँ पर ये दोनों कार्ड, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर को चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो अलोननेस की एनर्जी है, यही कहीं ना कहीं बदलाव आपके पार्टनर के अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, यही चीज़ें कहीं ना कहीं इनको मैच्योर बनाएगी। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस अकेलेपन की एनर्जी से, और ये भी अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ठीक है, रीबर्थ, ये देखो जो भी चीज़ें हैं उनको एंड करके ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड हमें यही बताता है ना कि एक नई शुरुआत। ठीक है, किसी चीज़ का जन्म। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि एक चीज़ ख़त्म हो रही है और दूसरी चीज़ शुरू हो रही है। सो यस, ये जो एनर्जी ना अलोननेस की, इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। आपके बीच में, अगर मैंने जैसे बोला, बहुत दूरियां हैं, तो मे भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप मिले ही ना हो कभी। सो दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं ये। ठीक है, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ ये करना चाहते हैं। कंडीशनिंग का यहाँ पर कार्ड है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कहाँ जाकर के फंस गया है, किन लोगों के बीच में जाकर के फंस गया है। अगर इसने किसी थर्ड पर्सन को भी चूज़ किया तो इसको ऐसा लगता है कि इसने ये गलत रास्ता चूज़ कर लिया, ये गलत लोगों को इसने चूज़ कर लिया, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये शायद इसके जैसे लोग नहीं हैं, ये बिल्कुल अलग है। जो भी थर्ड पार्टी, आई फील उसका सोचने का तरीका अलग है, उसके काम करने का तरीका अलग है, वो अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीती है, और ये जो आपके साथ एक बॉन्ड फील करते थे, कंपैटिबिलिटी फील करते थे, वहाँ पर फीलिंग्स वैसी नहीं है। इनोसेंस, ये कहीं ना कहीं अपना आप इन्हें मासूम से दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मासूम। जो पहले कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था ना कि आपने बहुत ही जुल्म किए हैं इसके ऊपर, इसकी ज़िद पूरी नहीं की, बट आई फील कि अभी राइट नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंस हो। ठीक है, इनको खुद का नहीं दिख रहा कि इनका दिमाग कैसे काम करता है, या फिर कितने मैच्योर है, आपको इनोसेंस से ये देख रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है ये खुद को मासूम मान रहे हैं कि मैं देखो कितना भोला हूँ, कितना मासूम हूँ। ये भी होती है, बहुत सारे लोगों को ऐसी सोच होती है, वी आर द वर्ल्ड। इस इंसान को ये तो पता चल गया कि आप जितने मासूम हो ना, उतना मासूम इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, ये चीज़ इस इंसान को फील हो रही है अभी कि इस दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाएं, इन्होंने रहकर भी देख लिया बाकी लोगों के साथ। ठीक है, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बट आपके जैसा मासूम इंसान इन्हें कोई मिल नहीं सकता। तो ये है यहाँ पर। एंड हारमनी, पीस क्रिएट करना चाहते हैं सिचुएशन में, अपनी लाइफ में भी पीस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। अब ये कैसे होगा इनको ये चीज़ नहीं पता, बट एक न्यू बिगनिंग के साथ ही, यहाँ पर देख रहे हो रीबर्थ के कार्ड के साथ हारमनी का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ताकि इंसान जो पीस ढूंढ रहा है वो पीस इसको मिल सके। ठीक है,
चेंज यहाँ पर ये है, इनकी सोच में बदलाव आ रहा है कि ये पहले हर किसी को एक जैसा मानते थे, इसको ऐसा लगता था कि आपसे बेहतरीन भी नहीं कोई मिल जाएगा। बट जब इन्होंने जब देख लिया लोगों के साथ रह करके, तो इनको अब ये फील हो रहा है कि आपके जैसा इस दुनिया में इनको कोई मिल नहीं सकता। तो इनकी सोचने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग और इनोसेंस का कार्ड भी यही बताता है कि इन्होंने बहुत जगह देख लिया, ठीक है, हर इंसान को देख लिया, रह करके देख लिया थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कैसे लोग हैं, और आपके जैसा मासूम इन्हें नहीं मिला, ठीक है। और ये काफ़ी उन लोगों के काफ़ी लोगों से, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, पर उसके बावजूद भी ये अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपेटिबिलिटी नहीं मिल रही ना, वो चीज़ नहीं है वहाँ पर मिल रही जो आपसे कहीं ना कहीं इनको मिलती है। वो प्यार नहीं मिल रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, ठीक है। सो यस, जितनी भी दूरियां हैं उनको ये मिटाना चाहते हैं। अब ये जो दूरियां हैं ना, इनको ये जो अलग अलग हो गए इनके दोनों के रास्ते, भी इन्हें एक करना चाहते हैं, मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है इनकी। एंड लेट्स सी गाइस, आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। लेट्स सी, पैशन, रिन्यूअल एंड सेल्फ वर्थ। ओके, तो यहाँ पर फॉरगिवनेस, तो आपको बोला जा रहा है कि इस इंसान ने आपको कोई तकलीफ दी, आपको हर्ट किया, माफ़ कर दो, ठीक है। ये माफ़ करने के लिए आपको क्यों कहा जा रहा है? माफ़ करना इजी नहीं होता, बट माफ़ करने के लिए आपको इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक हम किसी इंसान को माफ़ नहीं करते, उसके लिए अपने दिल में गिला शिकवा रखते हैं, तो वो एक बोझ ही बना रहता है हमारे दिल में कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन जब हम उसको माफ़ कर देते कि चल ठीक है, जो हुआ कोई नहीं, उसको छोड़ो, ठीक है, तो वो हम खुद अपनी एनर्जीज को हल्का करते हैं, हमारा जो मन है वो अपने आप हल्का हो जाता है। बहुत अलग सी खुशी होती है किसी को अगर हम एक बार माफ़ कर दें, तो उसके बाद में खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि देखो हमारा दिल बड़ा है कि हमने इतनी गलतियां होने के बावजूद भी किसी को माफ़ कर दिया। तो एक हल्का सा महसूस होगा अगर आप माफ़ करोगे तो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो गाइस, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट वही कि मैनिफेस्ट करने के लिए दिल खुश होना चाहिए और दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक दिल खुश नहीं होगा और दिमाग शांत नहीं होगा, तब तक आप चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए खुश रहने की कोशिश करो और दिमाग को शांत रखो, मेडिटेशन करो और एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। जो चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो। और अपने पैशन को फॉलो करो, जो करना आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को फॉलो करो, उस चीज़ को करो, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, ठीक है। आप क्यों हो, आप किस लिए हो और आप क्या इंपॉर्टेंस रखते हो, आपके अंदर ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो बाकी लोगों में नहीं है, ऐसी क्या स्किल्स हैं, ऐसी क्या टैलेंट है जिन्हें आपको पहचानने की ज़रूरत है और जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, तो उन चीज़ों को पहचानो और उनको निखारो, अपने पैशन को फॉलो करो, एक नई शुरुआत करो। स्टक होकर के मत रहो। ये इंसान तो अपने आप आएगा फिर, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, शाइन करोगे, तो ये इंसान तो अपने आप ऐसे ही जल भुंज के वापस आ जाएगा। डोंट वरी, ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये इनमेच्योर है, ये ऐसे ही भटकता रहेगा, लेकिन एक दिन इसके अंदर भी मेच्योरिटी आएगी एंड डेफिनेटली ये आ जाएगा आपके पास, ओके। तब तक आप ये काम करो, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।